अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या पारस अब अपना जब्त खो बैठेगी या फिर अब्दुल रहमान पारस को सब कुछ सच बता देगा? और क्या आयमा पारस पर मजीद बोझ बनेगी या फिर वो हवेली चली जाएगी? ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आयमा ने अब्दुल रहमान से कहा कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हत्ता कि तुमने मेरे और अपने रिश्ते को गाली बना दिया, मैं तब भी चुप रही। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि मेरे अब्दुल्ला का ख्याल रखना ताकि मैं कब्र में सुकून से सो सकूं। अब्दुल रहमान ने वादा तो कर लिया है कि वो अब्दुल्ला को संभाल लेगा, मगर क्या उसका ये वादा वफा होगा? क्या अब्दुल रहमान ने चाचा चाची के वादे और आयमा से किए गए किसी वादे का पास रखा था? और जो वादे उसने पारस से किए उन वादों का क्या बना? क्या इसी तरह अब्दुल रहमान मीर अब्दुल्ला का वादा भी वफा कर पाएगा या नहीं? और क्या मानी ही मीर अब्दुल्ला को अपनाएगा? जिस तरह से पारस ने बड़ा दिल करके आयमा को एक मेहमान की हैसियत से कबूल किया और खूब अच्छी तरह से मेहमानदारी भी निभाई, मगर पारस के साथ अब्दुल रहमान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। या तो उसे आयमा को यहाँ लाना नहीं चाहिए था, और यहाँ आयमा की भी बहुत बड़ी गलती थी कि वो अब्दुल रहमान के कहने पर आ गई। अब जबकि पारस के दिल का शक उसे यकीन में बदलते हुए नजर आ गया है, इसीलिए उससे अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उसका रवैया आयमा से बदल गया और पारस ने आमना को भी मीर अब्दुल्ला से दूर कर दिया। वो तुम्हारा भाई नहीं है, किसी को भाई कह देने से कोई भाई नहीं हो जाता। पारस के बदलते रवैये को आयमा भांप चुकी है, तभी अब्दुल रहमान को खबरदार कर दिया है कि वो आयमा की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दे और अपने घर और अपनी फैमिली की फिक्र करे। अब्दुल रहमान का भी यहाँ कुछ पता नहीं लगता है कि उसे प्यार किससे है और एक म्यान में दो तलवारों को वो कैसे रख सकता है। इसीलिए अब पारस ही कदम बढ़ाएगी और इस कहानी को नया नाम दे देगी, तभी कहीं जाके अब्दुल रहमान के होश ठिकाने आएंगे, क्योंकि सीधी तरह से तो अब्दुल रहमान को बात समझ में नहीं आएगी। इसी के साथ अब पारस आयमा के पास जाएगी और आयमा तब पारस को बता देगी कि मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी, शायद 2-4 दिन में मैं इंशाल्लाह अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। अब यहाँ पारस अपने दिल की बात भी कह देगी कि अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसा करने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो या पैसे चाहिए हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब आयमा कहेगी कि तुम जानती हो पारस कि मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है मेरे पास, बस वक्त नहीं है। अब यहाँ पारस कुछ समझ नहीं पाएगी कि वक्त क्यों नहीं है। शायद आयमा की बीमारी ने उसे जिंदगी से मायूस कर दिया है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। पारस यही सोचती हुई वहां से चली जाएगी। वहीं अब दूसरी तरफ जब फौजिया परवीन के बाप चौधरी अल्लादित्ता को ये बात पता चलेगी कि उसकी बेटी ने कितनी ढिठाई और चोरी से अपनी मेडिकल फाइल सबसे छुपा कर रखी और मानी ने भी उसे घर से चले जाने के लिए कह दिया है, चौधरी अल्लादित्ता बहुत ही गुस्से में फौजिया से कहेगा कि तुम फौरन से अपना सामान समेटो और चली जाओ अपने ससुराल, उनको राजी करो, चाहे उसके लिए फौजिया तुम्हें अपनी नाक ही क्यों ना रगड़नी पड़ जाए। जाकर अपने ससुराल वालों को मनाओ, माफी मांगो और अपना घर बसाओ। यहाँ पर मैके आकर मेरा और अपना बरादरी में तमाशा ना बनाओ। वैसे ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब फौजिया यहाँ जाने से इनकार कर देगी, तब उसका बाप मजीद गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस मैंने कह दिया है कि कल तुम यहाँ नजर मत आना। अब यहाँ पर तो फौजिया को मजबूरन जाना पड़ेगा और मानी से मुआफी मांगकर उसे मनाना पड़ेगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ आयमा की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तब अब्दुल रहमान उसे कमरे में देखने के लिए आएगा कि आयमा अभी तक सो रही है। अब्दुल रहमान उसे जगाएगा और कहेगा कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अब अब्दुल रहमान जैसे ही आयमा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर आयमा को कंधे से थामते हुए आएगा, और अब इस बार पारस का सबर जवाब दे जाएगा। कई दिन का गुस्सा जो उसके दिल में था और कई दिन से किए गए शक को अब पारस सच साबित करके अब्दुल रहमान से कहेगी कि वेल डन अब्दुल रहमान, बीवी की नाक के नीचे तुम अफेयर चला रहे हो। तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे कजन की बीवी है, या फिर ऐसा है कि तुमने सोचा कि मेरा कजन तो यहाँ पर है नहीं, तो क्यों ना उसकी गैर मौजूदगी में मैं
बस पारस के इतना बोलने की देर होगी और अब्दुर्रहमान उसे चीख कर न सिर्फ उसके नाम से पुकार कर चुप करवा देगा बल्कि अपना हाथ भी उठा लेगा कि कहीं गुस्से में वो पारस को थप्पड़ ही ना मार दे। अब तो ये बात आयमा से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होगी और वो पारस पर चढ़ दौड़ेगी कि तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मीर अब्दुल गफ्फार की बेटी को और उनके खानदान को गाली दो। मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अब्दुर्रहमान, तुम्हारी इनायतों और मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आयमा अपना सामान पैक करने के बाद एक लेटर अब्दुर्रहमान के नाम छोड़ जाएगी। जब सुबह अब्दुर्रहमान आयमा के कमरे में आएगा तो वहाँ आयमा नहीं होगी और वो हवेली जा चुकी होगी। तब पारस पूछेगी कि आयमा तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई? अब्दुल्ला तो यहाँ पर सो रहा है, तो आयमा कहाँ हो सकती है? अब अब्दुर्रहमान आयमा का खत हाथ में पकड़े रो रहा होगा। तब कहेगा कि वो अब्दुल्ला को ही देने तो आई थी, वरना मुझसे उसको और क्या चाहिए था। पारस, वो चली गई है क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। अब पारस पूछेगी कि वक्त क्यों नहीं था, उसने ऐसा क्यों कहा? मीर, तुमने मुझे बताया नहीं कि उसे क्या मर्ज है। अब अब्दुर्रहमान कहेगा कि उसे कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज पर। ये सुनकर तो पारस चौंक जाएगी और फिर अब्दुर्रहमान के हाथ में पकड़ी हुई आयमा की तहरीर से वो सब कुछ समझ जाएगी। अब नाजरीन, यहाँ पर देखना यह है कि पारस आयमा की तहरीर से अब्दुर्रहमान की हकीकत को जान जाएगी या फिर अब्दुर्रहमान खुद ही पारस को बता देगा। पारस का रिएक्शन देखने के लिए सब इंतजार में हैं कि अब्दुर्रहमान की हकीकत, पारस का रिएक्शन और आयमा की डेथ, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।